अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ मैं, चीज़ नहीं, इंसान या आदमी, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पॉइंट्स आप लोगों के सामने लाता रहूँ। शायद कि उतर जाए दिल में मेरी बात। तो अभी फेमिनिज़म के बारे में बात करने लगा हूँ। फेमिनिज़म की एक तारीफ़ ये है कि औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। तो जनाब इसमें एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूंगा कि औरतों को आप लोग उठा के उनकी सीट से उठा के मर्दों की सीट पे क्यों बिठाना चाह रहे हैं। इसमें एग्जांपल ऐसी होगी कि आप ये दोनों आंखें ले लें। फ़र्ज़ कि ये आंख मेरी औरत को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आंख मेरी मर्दों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं कहूँगा कि इक्वल राइट्स इन दोनों को मिलने चाहिए। ठीक है, कुछ हद तक ज़रूरी है, जैसे खुराक के मामले में इन दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, दोनों को बराबर की खुराक मिलनी ज़रूरी है। लेकिन मैं हर चीज़ में इक्वल राइट्स देने शुरू कर दूँ तो बहुत बड़ा पागलपन होगा मेरा। मैं कहूँगा इस आँख को उखाड़ पुखाड़ के इस आँख पे रखूँगा, क्योंकि इक्वल राइट्स देने मैंने, दोनों को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, दोनों की इम्पोर्टेंस है। तो इस आँख को भी अगर मैं उखाड़ के इधर रखूँगा तो इस आँख को भी ज़लील करूँगा और इस आँख को भी ख़राब करूँगा और मेरे देखने की सलाहियत शायद चली ही जाएगी। तो इन दोनों का अपना अपना काम है, दोनों अपनी अपनी जगह पे मुकम्मल कर रही हैं मेरे देखने की सलाहियत को। इसी तरह ही है, अगर फ़र्ज़ की आप औरत को उठा के इक्वल राइट्स के चक्कर में मर्द की सीट पे बिठा देंगे तो आप लोग औरत को भी ज़लील कर रहे हैं और मर्द को भी ख़राब कर रहे हैं और माशरा इस तरह से गड़बड़ हो रहा है। फिर जो फेमिनिज़म को सपोर्ट करने वाले हैं वो अक्सर कहते हैं कि मर्द जो फ़ायदे उठा रहे हैं माशरे से उसकी मिसाल ही देंगे ना हम लोग, उसके जैसी राइट्स ही हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि मर्द की मिसाल औरत के लिए नहीं सही है, औरत के लिए बेहतरीन औरतों की मिसाल सही है। आप लोग देख सकते हैं मुसलमानों के लिए हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी मिसाल प्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग। कैसे वो रहती थीं, कैसे उनका माशरे के साथ डीलिंग थी, कैसे माशरा उनके साथ डील करता था। अगर फ़र्ज़ किया आप लोग कहते हैं कि ईसाई और मुसलमान के लिए एग्जांपल लेनी है तो ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 12 की अंदर जो बात हुई है वो आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे सकते हैं, कैसे वो रहती थी, कैसे वो माशरे के साथ डील करती थी, कैसे माशरा उनके साथ डील करता था। और अगर फ़र्ज़ किया यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की बात आती है तो फिर सूरह तहरीम की आयत नंबर 11 है, उसकी मिसाल, उस पर गौर कर सकते हैं आप लोग। फ़िरौन की बीवी की मिसाल है उसके अंदर, कैसे वो रहती थी, कैसे माशरा उनके साथ डील करता था, कैसे वो माशरे के साथ डील करती थी, कैसा उनके साथ रब के साथ ताल्लुक़, उनका रब के साथ ताल्लुक़ था। ये तो इतनी ताकतवर और इतनी बेहतरीन औरतें थीं कि आप लोग अगर इनकी लाइफ स्टडी करें तो सारा मसला जो औरतों के साथ पेश आ रहा है, जो हम लोग अगर स्टडी करें इनकी लाइफ, तो जो सारा मसला औरतों के साथ पेश आ रहा है हमारे माशरे में वो नहीं आएंगे, वो मसले पेश नहीं आएंगे। पुट्ठे सीधे हम लोग नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। तो ये तो थी वुमेन्स राइट्स की बात। अभी मुझे कुछ ऐसा लगने लग गया, कुछ ऐसे कि जैसे फेमिनिज़म के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिफिकेशन भी इंटर होती जा रही है। थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन के मुताबिक ये है कि कुछ सोसाइटीज़ में, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर औरत को या लड़की को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। यानी एक चीज़ है वो, उसको देखो, इस्तेमाल करो, वक्त आने पे जब एक्सपायरी हो जाए तो फेंक दो। एक चीज़ है वो, आप यूज़ कह सकते हैं जैसे एक मोबाइल है, एक चीज़ है, खूबसूरत मोबाइल किसी कंपनी ने बनाया है, वो चीज़ है। वो आप लोग देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर एक ख़ास वक्त के बाद उसको फेंक देंगे, ऑब्जेक्ट था। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिफिकेशन, थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन के मुताबिक औरत को भी एक चीज़ के तौर पे लिया गया है। ऐसे नहीं है, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। आपको मैं मिसाल दूँ, जैसे हमारे माशरे में जो कि अभी जिसमें अभी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है और उसमें मशहूर होता जा रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हालांकि कई लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं सपोर्ट, वो माइंड समझ ले कि वो फेमिनिज़म को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन की एक प्रॉपर्टी है कि बॉडी तक महदूद हो जाना। जिसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं उसकी बॉडी तक महदूद हो जाना या उसकी अपीयरेंस तक महदूद हो जाना। तो इस तरह जब ये कहेंगे कि मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी, तो उसमें वो बॉडी तक महदूद हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, फेमिनिज़म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फेमिनिज़म वैसे भी अगर फ़र्ज़ किया इक्वल राइट्स में है तो वो वैसे भी सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो फेमिनिज़म को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह फेमिनिज़म में ऑब्जेक्टिफिकेशन इंटर होती जा रही है जब वो सिर्फ जो है बॉडी या अपीयरेंस को कंसीडर करना शुरू हो जाते हैं। वो माइंड जो है, जो इस तरह के माइंड है।
تو یہ تھا کچھ میری طرف سے فیمنزم کے بارے میں. امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ بری نہیں لگیں گی یہ باتیں. آپ لوگ اگر چاہیں تو مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. میرا ایک ایپ ہے کورس بائی عثمان ظفر پراچا, کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا آپ لوگ مجھے چاہیں تو پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. میرا پروفائل ہے اس کے اوپر. بہت شکریہ.